Hello students, welcome back to another lecture of Human Resource Management. आज का हमारा जो लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे इंडक्शन के ऊपर। इंडक्शन जिसको कि कुछ और नाम से भी आप जान सकते हैं। इंडक्शन को ओरिएंटेशन भी कहा जाता है, इंडक्शन को सोशलाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है, इंडक्शन कहें, ओरिएंटेशन कहें या सोशलाइजेशन कहें, एक्टिविटीज, पर्पस, प्रोसेस यूनिफॉर्म रहती है। ठीक है, जब मैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के एचआर के कंटेक्स्ट में जब मैं इन टर्म्स को यूज करता हूं तो वहां पर मेरा जो पर्पस है या मेरा जो ऑब्जेक्टिव है उसके पीछे वो नए एम्प्लॉइज को एट ईज लेके आना है, उनको कंफर्टेबल फील कराना है। ठीक है, इंडक्शन जो प्रोसेस है हम उसको कह सकते हैं इंडक्शन इज इक्वल्स टू इंट्रोडक्शन। वो एक तरह का फॉर्मल प्रोसेस है जहां पर हम क्या करते हैं, नए एम्प्लॉइज को, जो भी न्यू रिक्रूट्स हैं, उनको ऑर्गेनाइजेशन के साथ कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस कराते हैं और जो भी उनका जॉब प्रोफाइल है, जो भी उनके कोवर्कर्स हैं और जो भी ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल अगर हम बात करें, ठीक है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन, इनके बारे में ब्रीफिंग्स देना, इनके बारे में जो भी नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो कम्युनिकेट करना, ये आपका इंडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो इंडक्शन एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जहां पर हम क्या करते हैं, नए जो भी लोग ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताते हुए उनके वर्क परफॉर्मेंस को थोड़ा सा इजियर बनाना। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं इंडक्शन, ओरिएंटेशन या सोशलाइजेशन की, तो आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो पॉइंट्स आपके हैं। पहला तो द मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट, बेसिक मीनिंग और कॉन्सेप्ट क्या है आपके इस प्रोसेस का। सेकंड, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। जब मैं इंडक्शन की बात करता हूं तो इंडक्शन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। देन नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंडक्शन, टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स और फिर प्रोसेस। ठीक है, ये हमारा आज का इस लेक्चर का एजेंडा है। द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ इंट्रोडक्शन, सॉरी इंडक्शन, देन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडक्शन, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या जरूरत पड़ती है, क्यों इंडक्शन का प्रोसेस कैरी आउट किया जाता है, क्यों वो एक इंटीग्रल पार्ट होता है आपका एचआर एक्टिविटीज का। तो नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंडक्शन, उसके ऊपर हम थोड़ा सा यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करेंगे। एंड उसके बाद द वेरियस टाइप्स ऑफ इंडक्शन प्रोग्राम्स कौन कौन से हो सकते हैं। प्रोबेबली जब कंपनीज की बात आती है तो कंपनी टू कंपनी इट वैरीज। ठीक है, जो उसका टेन्योर है, जो ड्यूरेशन है, वो स्ट्रेच्ड होता है, थोड़ा सा वैरी करता है। द बेसिक नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन जो आप प्रोवाइड करते हो वो वैरी करती है। तो बाय नेचर दो इवन तो पर्पस हमारा सेम है, लेकिन फिर भी जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एक स्ट्रक्चर वेरी करता है इंडक्शन प्रोग्राम्स का कंपनी टू कंपनी। तो कितने टाइप के इंडक्शन प्रोग्राम्स यूजुअली होते हैं उस पर भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ इंडक्शन या ओरिएंटेशन, कैसे वो प्रोसेस कैरी आउट किया जाता है, कैसे हम नए रिक्रूट्स को एट ईज लेके आते हैं। ठीक है, तो हम इन सभी पॉइंट्स को यहाँ पर कवर अप करते हुए वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्टिंग विद द बेसिक कॉन्सेप्ट, तो जो हमने बात किया है कि इंडक्शन, ओरिएंटेशन या सोशलाइजेशन, हम जिस भी नाम से इसको बोलना चाहे बोल सकते हैं। बेसिकली वो है क्या, इट इज द प्रोसेस जहां पर आप क्या कर रहे हैं, आप उन लोगों को जिनको हमने रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन, हमने जैसे प्रीवियस जो लेक्चर दिए थे, जो आपने अटेंड किया होगा, उन लेक्चर्स में हमने बात किया था रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का प्रोसेस के ऊपर। ठीक है, जो हमारा लास्ट लेक्चर था वहां पर हमने सिलेक्शन की प्रोसेस देखी थी। अब वो पर्टिकुलर कैंडिडेट्स जो कि सक्सेसफुली वो सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं, फाइनली उनको जॉब ऑफर देके उनको इनवाइट किया जाता है या कॉल किया जाता है
to join the organization. ठीक है, अब once that person lands up in the organization, ठीक है, जब वो आता है तो किस तरह से आप उसको उसकी जो हम बात करते हैं कि एक नर्वसनेस जो उसके अंदर रहती है, जो एक एक्साइटमेंट उसके अंदर रहता है, इन सभी चीजों को हम कैसे एड्रेस करते हुए उसको किस तरह से वेलकम करते हैं और कैसे हम उसको एक कंफर्ट जोन के अंदर लेके आते हैं। क्योंकि देखिए, जब बहुत बेसिक सा एक नेचुरल फिनोमिना होता है, वी ऑल ह्यूमन बीइंग्स, हम सभी में कहीं ना कहीं एंजाइटी होती है। हम सब थोड़े से एंशियस हो जाते हैं जब नए सेटिंग्स में जाते हैं, नए सराउंडिंग्स में जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, तो थोड़ा सा एक अनईजीनेस, थोड़ा सा डिस्कंफर्ट हमारे अंदर रहता है। इंडक्शन जो प्रोसेस है, ठीक है, या इंडक्शन फंक्शन जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर, वहां पर हमारा जो मेन फोकस है वो उसी एंजाइटी को कम करना होता है। ठीक है, हम क्या कोशिश करते हैं कि वो जो एक अनईजीनेस, एक नया ज्वाइनी एक्सपीरियंस कर रहा है, उस अनईजीनेस को रिमूव करके उसको एक कंफर्ट जोन में लेके आना। तो हमारा पर्पस यहां पर क्या है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, वो जो लोग नए हमारे बीच जुड़े हैं, हम उनको क्या करें? सबसे पहले कंपनी के बारे में बताएं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो बबल्स आपके अंदर आती हैं, ठीक है, जो आप बबल्स फील करते हो, या जो भी अनईजीनेस या जो एक एंजाइटी आपके अंदर होती है, वो कहीं ना कहीं एक लेक ऑफ इंफॉर्मेशन के कारण होती है। आपको पता नहीं होता कि एक्चुअल सिनारियो क्या है। जब आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है तो थोड़ा सा आप एक कंफर्ट जोन के अंदर आते हैं, ओके फाइन, यहां पर चीजें इस तरह से होती है। तो हम इंडक्शन के अंदर सबसे पहले क्या बताते हैं? कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, कंपनी से इंट्रोड्यूस कराते हैं। रादर मैं ऐसा बोलूं, इंडक्शन में हम क्या कर रहे हैं? हम एम्प्लॉइज को या न्यू एम्प्लॉइज को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, किसके साथ? कंपनी के साथ। हम उनको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं उनके डिपार्टमेंट के साथ और उनके साथ काम करने वाले लोगों से, दैट मीन्स उनके सुपीरियर्स, सबऑर्डिनेट्स, ठीक है, उन लोगों से हम उनका इंटरेक्शन कराते हैं, इंफॉर्मेशन इनके बारे में प्रोवाइड करते हैं और कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा वही है कि काम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहला जब मैं बात करता हूं कंपनी की, तो कंपनी का हिस्ट्री क्या है, कंपनी ने कैसे अपना जो है बिजनेस स्टार्ट किया है, एग्जिस्टेंस, बेसिक पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस उनका क्या है, उनका मिशन, विजन, मोटिव जो भी है, ठीक है, वो सारी चीजें आप कम्युनिकेट करते हो। कंपनी का जो विजन रहा है उसको हम बताते हैं, जो फ्यूचर प्रोजेक्शंस है कंपनी के उनके बारे में बताते हैं। आप कंपनी का जो है पोर्टफोलियो वो कम्युनिकेट करते हो, कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में हम इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ जो कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो प्रोसीजर्स आपको फॉलो करने हैं, उन प्रोसीजर्स के बारे में, उन रूल्स रेगुलेशंस के बारे में हम एम्प्लॉइज को कम्युनिकेट करते हैं। वर्क कल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इफ यू आर रनिंग इनटू शिफ्ट्स, तो क्या वर्क शिफ्ट्स होती हैं, क्या टाइमिंग्स होती हैं, ठीक है, वो सारी चीजें, लीव से लेके तो क्या आपका लाइक डिसिप्लिनरी रूल्स हैं, वो सारी चीजें, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द कंपनी। ठीक है, तो कंपनी के जो भी अफेयर्स हैं उनके बारे में आप बताते हैं अबाउट द न्यू एम्प्लॉइज। फिर हम बात करते हैं उनके डिपार्टमेंट की, तो एक्चुअल जो आपका वर्क है, आपको क्या वर्क असाइन किया जाना है, आपसे क्या एक्सपेक्टेड रहेगा, ठीक है, किस तरह से आप अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करेंगे, किसको आप रिपोर्ट करेंगे, आपके डिपार्टमेंटल हेड कौन होंगे, किस टीम को आप ज्वाइन करेंगे, इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है वो हम उसको प्रोवाइड करते हैं। एंड फाइनली हम उनको मे बी फॉर्मल या इनफॉर्मल एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिससे वो इंटरेक्ट कर सके उन लोगों के साथ जिनके साथ एक्चुअली उनको वर्क करना है, दैट इज देयर इमीडिएट बॉस, उनके जो सुपीरियर्स हैं वो, प्लस उनके कोवर्कर्स एंड एट द सेम टाइम सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, इंडिविजुअल जो कि आपसे एक लेवल नीचे काम करेंगे या जो आपके अंडर काम करेंगे। ठीक है, अब इन लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन
ठीक है, वो करवाना, वो आपका इंडक्शन कहलाता है। तो इंडक्शन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉयज विथ द कंपनी, विथ द डिपार्टमेंट एंड विथ देयर कोवर्कर्स। तो हम इसको इस तरह से भी पुट अप कर सकते हैं, हम इस तरह से डिफाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो डिफाइन किया गया है, अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग तरीके से अपने वर्ड्स में डिफाइन किया गया है। आप चाहें तो उसको बहुत सिंपल से वर्ड्स में कैसे पुट अप कर सकते हो, दैट इंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू एम्प्लॉयज विद द कंपनी, द डिपार्टमेंट एंड देयर कोवर्कर्स। ये एक बहुत छोटी सी प्रिसाइज सी डेफिनेशन है। अब जब बात आती है वेलकम मतलब इंट्रोड्यूस करने की, तो इंट्रोडक्शन के अंदर ये जो आपकी सारी प्रोसेसेस है, इसका पर्पस क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स या पर्पस की बात करूं तो पहला है रिसीविंग, देन वेलकमिंग, इन्फॉर्मिंग एंड सेटलिंग। यहां पे 4 वर्ड्स मैंने यूज किए। पहला है रिसीविंग, जो भी नए लोग आ रहे हैं उनको रिसीव करना। ठीक है, जिन कैंडिडेट्स को आपने अप्रूव किया है, आपने एक्सेप्ट किया है जिनको, उनको फॉर्मली इनवाइट करना कंपनी प्रीमाइसेस के अंदर, उनको रिसीव करना। देन टू वेलकम देम, रिसीव करने के बाद उनको वेलकम करना, वेलकम करने के साथ साथ उनको इन्फॉर्म करना, उन तक सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। मे बी अब जब इन्फॉर्मिंग की बात कर रहा हूं तो या तो हम पर्सनली, ठीक है, उनको चीजें कम्युनिकेट कर सकते हैं, और व्हाट यू कैन डू, आप कुछ उनको हैंडआउट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, आप कुछ लिटरेचर प्रोवाइड कर सकते हैं, कुछ मैनुअल्स उनको दे सकते हैं। ठीक है, वर्क मैनुअल, जिसको पढ़ के और वो समझ सकते हैं अबाउट द कंपनी, इट्स प्रोडक्ट्स, इट्स बिजनेस, इट्स फंक्शनिंग एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो या तो हम सारी चीजें उनको कम्युनिकेट करें, जैसे बहुत सी कंपनीज में इट हैपेंस, वहां पर एक प्रैक्टिस होती है कि अगर बैचेस में, ठीक है, कुछ सर्टेन हायर नंबर्स में अगर वो रिक्रूट करते हैं तो क्या करते हैं कि वो बैच को पूरे को इंडक्ट करते हैं एट अ टाइम, एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। लेट्स से इफ देयर इज अ बैच ऑफ सर्टेन 15-20 पीपल, तो वो एक साथ उनको इंडक्ट करेंगे, जहां पर उनको सारी चीजें बताई जाती है। इट मे बी लाइक कि एक हॉल में आप उनको बिठा के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू ब्रीफ करते सारी चीजें, वो चीज पॉसिबल है। या फिर देयर आर लाइक ओपन सेशंस, मीटिंग्स होती हैं जहां पर जो भी हायर ऑफिशियल्स है या एचआर टीम है या इवन जो उनके डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, वो एड्रेस करके सारी चीजें ब्रीफ आउट करते हैं। तो या तो एक वो भी तरीका हो सकता है। तो थिंग्स में वेरी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन क्या कल्चर फॉलो किया जाता है, उस कल्चर के अकॉर्डिंग वो चीज वेरी करती है। एक इनफॉर्मल प्रोसेस की तरह भी आप इसको देख सकते हैं, जहां पर जो भी इमीडिएट बॉस है, दे विल टेक द न्यू जॉइनीज टू ए राउंड आउट, वो जस्ट दे टेक ए वॉक थ्रू द डिपार्टमेंट, थ्रू द कंपनी, और बात करते करते वो सारी चीजें उनको बता देते हैं। तो वो एक इनफॉर्मल तरीके से भी परफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, तो अभी हम लाइव पे जब आएंगे तो वो और देखेंगे। बट पहली चीज ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, सबसे पहले नए जो भी आपके वर्कर्स, जो भी एम्प्लॉइज, जो भी न्यू रिक्रूट्स हैं, उनको रिसीव करना, उनको वेलकम करना, उनको इन्फॉर्म करना, एंड देन लेटिंग देम सेटल आउट। ठीक है, फिर उनको एक स्कोप, या हम ऐसा बोलेंगे उनको समहाउ एक रूम प्रोवाइड करना जिससे कि वो सेटल हो पाए। ठीक है, अब यहां पे सेटलिंग से मतलब है जो भी उनकी एंजाइटी लेवल है उसको कंट्रोल करके, उसको लिमिट करके, और उनको एटलीस्ट लेके आना। ठीक है, तो यहां पे सेटलिंग से मतलब है हमारा कि उनको कंफर्टेबल फील कराना। ठीक है, जो भी उनके फियर्स हैं, जो भी उनके डाउट्स हैं, उन सब फियर्स और डाउट्स को दिमाग से उनके निकालना, और उनको एक पार्ट एंड पार्सल की तरह एक्सेप्ट करना। मतलब उनको वो फील लेके आना कि यस दे बिलोंग्स टू दिस प्लेस। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं एक फील उनके अंदर इनकलकेट करना, वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आता है, इंडक्शन के ऑब्जेक्टिव्स।
देन नीड एंड इंपॉर्टेंस के लिए मैं बात करता हूँ, जैसे वही यहाँ पे लिस्ट किए हुए हमने कुछ पॉइंट ऑफ बेनिफिट्स, आप इसको चाहो तो बेनिफिट्स की तरह भी ले सकते हो, एडवांटेजेस भी बोल सकते हैं। तो नीड, इंपॉर्टेंस, बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, सिग्निफिकेंस, सब के अंदर आप ये पॉइंट्स कवर अप कर सकते हैं। इंडक्शन के थ्रू हम करते क्या है, हम रिड्यूस करते हैं एंजाइटी। जो भी एंजाइटी है नए लोगों की, जब वो ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइनिंग के समय क्या वो सोच लेके आते हैं, जो भी हेजिटेशन उनके अंदर रहता है, जो भी फियर्स या फोबियाज उनके अंदर रहते हैं, ठीक है, जो भी डाउट्स उनके पास हैं, उन सब का क्लैरिफिकेशन आप देते हो इंडक्शन के अंदर, एंड उसके थ्रू वो जो एंजाइटी है कहीं ना कहीं उसको लिमिट या रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करता है। फिर एक चीज होती है रिड्यूस रियलिटी शॉक। मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि आप बहुत सारी लाइक एक्सपेक्टेशंस लेकर एक जगह पर पहुंचते हैं। सेम इज द केस विद योर जॉब आल्सो। जब आपको ज्वाइन करना होता है तो ज्वाइनिंग के पहले आप अपना एक माइंडसेट बनाते हैं, आप परसीव करते हो कि ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होगी, ठीक है, अपने खुद के आप कुछ विजन्स माइंड में लेके चलते हैं। हाँ, वर्क प्लेस ऐसा होगा, इस तरह से मुझे वहां पर ट्रीटमेंट मिलना है एंड ऑल, ठीक है, बट नॉट नेसेसरी कि जैसा आपने सोचा था इन एक्चुअल या इन रियलिटी वो सेम चीज आपको वर्क प्लेस पे एक्सपीरियंस करने को मिले। द रियलिटी माइट बी डिफरेंट, ठीक है, इट माइट बी टोटली इन कॉन्ट्राडिक्शन विद व्हाट यू हैव एक्सपेक्टेड। तो जब ऐसी कुछ सिचुएशन आती है तो वहां पर होता है रियलिटी शॉक। तो वो रियलिटी शॉक आपको ना लगे उसको इंश्योर करने का काम भी किसका है, इंडक्शन प्रोसेस का है, ठीक। तो इंडक्शन में हम ये इंश्योर करते हैं कि आपके जो दिमाग के जाले हैं, ठीक है, एक स्लैंग मैं यूज कर रहा हूं यहां पर कि होता है कई बार लोग अलग से कुछ परसीव कर लेते हैं, एक अपना परसेप्शन लेके चलते हैं, तो वो जो आपके दिमाग में एक लेयर अलग अलग बन जाती है, उस लेयर को, उस परत को हटाना और आपको वाकई में जिसको बोलते हैं ना रियलिटी जो है, एक्चुअल रियलिटी है, जो ग्राउंड रियलिटी है, उससे वेलवर्स कराना, उससे आपका सामना कराना, उसका कन्फ्रंटेशन जब आपका होता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, इंडक्शन के थ्रू उस रियलिटी शॉक को थोड़ा सा रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। एक और चीज आती है यहाँ पे, रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर। देखिए बहुत प्रैक्टिकल सी बात है, अगर मैं डे 1 आपको बहुत सारी चीजें करने को दे दूं, व्हेन इट कम्स टू जॉब असाइनमेंट, आपका डे 1 है, आपने आज ही ज्वाइन किया और मैंने आज ही आपको बहुत सारे असाइनमेंट्स दे दिए, ठीक है, या अगर हम लाइक एकेडमिक्स में बात करते हैं, ठीक है, आपका डे 1 है कॉलेज का या स्कूल का, और वहां पर आपको टीचर जो है डे 1 ही बहुत सारा होमवर्क, बहुत सारे असाइनमेंट्स, ठीक है, दे देते हैं। तो जब इस तरीके एकदम से बॉम्बार्डिंग आपके ऊपर होती है तो आप क्या डिसाइड करते हैं, अब तो मुझे भागना चाहिए, ठीक है। उसको अगर मैं देखूं या उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर चीजें यहां पर कंसीडर करूं, तो इंडक्शन का एक पर्पस क्या है, उसका एक पर्पस या एक बेनिफिट ये भी है कि यहां पर हम क्या करते हैं कि वो भाग नहीं जाए, एम्प्लॉय भागे नहीं, किसी तरह से वो चीजों को अवॉइड नहीं करे, वो हमें देखना होता है। तो इसीलिए जो होता है ना कि इट इज जस्ट लाइक ए फेज जहां पर आप थोड़ा सा एंजॉय करते हैं चीजों को, थोड़ा सा लिबर्टी आपको मिलता है। अगर मैं स्ट्रेट अवे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस के थ्रू आपको सारी चीजें दे दूंगा तो डैम श्योर कि कोई भी एम्प्लॉय भाग जाएगा। डे 1 से अगर हमने उसको बहुत सारा काम दे दिया, उसका वर्कलोड जो भी है एट मैक्स जितना कि वर्कलोड दिया जा सकता है, अगर मैं उतना दे दूं उसको, तो अगले दिन से वो आएगा ही नहीं, ठीक है, ही विल रिजाइन एंड ही विल जॉइन सम अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो उस तरह की सिचुएशंस नहीं हो, इसलिए इंडक्शन में हम उसको प्रॉपर सारी चीजें बताते हैं, ठीक है, बताते हैं कि क्या हमको काम करना रहेगा। तो अगर वो सोच रहा है कि मुझे बहुत एक लेविश सा यहाँ पर लाइफ मिलेगा, एक बढ़िया सा कंफर्टेबल मुझे कैबिनेट मिल जाएगा या एक कैबिन मुझे दिया जाएगा और मैं आराम से बैठ के और अपना काम करूंगा, लेकिन इन रियलिटी अगर कुछ चीजें डिफर होती है तो वो सारी चीजें जब उसको पता लग जाएगी तो एक तो रियलिटी शॉक रिड्यूस होगा, एट द सेम टाइम
दैट पर्सन विल गेट प्रिपेयर्ड, वो मेंटली प्रिपेयर हो जाएगा उस चीज के लिए कि ओके फाइन, यहाँ का कल्चर ये होता है, इस तरह से वर्क किया जाता है, तो वो जब प्रिपेयर हो जाएगा तो भागने की नहीं सोचेगा, ठीक है। तो एम्प्लॉय टर्नओवर रिड्यूस होता है। फिर फैमिलियराइजिंग एंड अकोमोडेटिंग एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय को फैमिलियराइज कराना, जो हमने पहले भी देखा है कि अबाउट दी कंपनी डिपार्टमेंट देयर कोवर्कर्स, उनको आप सारी चीजें बताते हैं, तो उससे जब वो फेमिलियर हो जाएगा तो क्या होगा कि बहुत अच्छे से वो वहां पे अपने आप को एडजस्ट कर पाएगा। तो एक तो उसको फेमिलियर कराना और दूसरा उसको एडजस्ट करने के लिए एक चांस प्रोवाइड करना, वो भी हमारा नीडेड इंपॉर्टेंस है, फैमिलियराइजिंग एंड अकोमोडेटिंग न्यू एम्प्लॉयज, देन डेवलपिंग रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। एक चीज तो वो है कि आप खुद के कुछ एक्सपेक्टेशंस लेके आए हो, तो अब हम क्या करेंगे, हम एक ब्रिज की तरह काम करेंगे, हम एक मीडिएटर की तरह काम करेंगे, या यहाँ पे इंडक्शन प्रोग्राम में या इंडक्शन प्रोग्राम इटसेल्फ वो एक ब्रिज की तरह काम करेगा, जो कि क्या करेगा, आपके उन एक्सपेक्टेशंस को कहीं ना कहीं रिप्लेस करेगा विद द एक्चुअल एक्सपेक्टेशंस या रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। तो डेवलपिंग रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि जब आपको रियलिटी पता लगेगी तभी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस डेवलप होंगे। तो वो एक हमारा यहाँ पे पॉइंट है। और देन लास्ट है इंक्रीज एंथुसियाज्म, थोड़ा सा एनर्जी लेवल आपका पुश करना, थोड़ा सा आपको मोटिवेट करना। एक जब फ्रेश स्टार्ट के लिए आप तैयार हो रहे हैं तो वहां पर आपका थोड़ा सा ब्रेन वॉश करना, वो सब चीजें इंडक्शन के दौरान होगी, तो उससे एक नया बूस्ट आपको मिलेगा, ठीक है, टू वर्क बेटर, टू परफॉर्म बेटर। तो वो जो एक क्या कह सकते हैं कि एक बूस्टर की तरह इंडक्शन प्रोग्राम होता है, जो कि आपके मोरल को बूस्ट करता है, जो कि आपके एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है, जो कि आपके कॉन्फिडेंस और एंथुसियाज्म को भी बूस्ट करता है। देन टॉकिंग अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ इंडक्शन प्रोग्राम्स, तो यहां पर आप देखो एक लिखा हुआ फॉर्मल और कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, फॉर्मल एंड कॉम्प्रिहेंसिव। फॉर्मल है दैट मींस एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कंपनी के अथॉरिटीज, जो ऑफिशियल्स हैं या जो एचआर टीम के मेंबर्स हैं, वो आपको ऑफिशियली कम्युनिकेट करते हैं अबाउट दी डूज एंड डोंट्स एंड वेरियस अदर थिंग्स, ठीक है। तो वो फॉर्मल। कॉम्प्रिहेंसिव, कवरिंग ऑफ ऑल, सारे एस्पेक्ट्स कवर किए जाते हैं, वन बाय वन एक एक चीज आपने कवर किया है और फॉर्मली कम्युनिकेट कर दिया है, तो वो है फॉर्मल एंड कॉम्प्रिहेंसिव। ऑन द अदर हैंड एक क्या होता है, इनफॉर्मल एंड ग्रेजुअल। फिर जब आप ज्वाइन कर लेते हो, जब अपना वर्क स्टार्ट कर देते हो, तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि धीरे धीरे आप खुद से भी रियलाइज करते हो। ऑन द अदर हैंड जो आपका पीयर ग्रुप है, ठीक है, जब आपका बॉन्डिंग थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, तो कुछ जिसको बोलते हैं ना, नॉट एग्जैक्टली सीक्रेट, बट ऐसी चीजें जो कि ऑफिशियली आपको कम्युनिकेट नहीं की जाती, बट फिर वो लेटर ऑन क्या होता है, ग्रेजुअली जब थोड़ा सा आप ट्रस्ट गेन कर लेते हो, थोड़ा सा जब आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाता है आपके हायर अथॉरिटीज को, ऑफिशियल्स को, फिर कुछ एक चीजें और आपको रिवील की जाती है, नॉट फॉर्मली बट हाँ इनडायरेक्ट वे में जब आपको चीजें कम्युनिकेट की जाती है अबाउट सर्टेन सिचुएशंस, अबाउट सर्टेन हैपनिंग्स, तो वो इनफॉर्मल वे में होगा एंड एट द सेम टाइम ग्रेजुअल। देखो जब मैं इंडक्शन की बात करता हूं तो ठीक है, काफी चीजें हैं जो आप वन शॉट एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम बता देते हैं, बट स्टिल जब अच्छे से कंपनी को जानने की बात आती है तो यू कैन नॉट अबाउट द पर्सन और द ऑर्गेनाइजेशन इन अ डे और टू। तो इंडक्शन की जब हम बात करते हैं, ठीक है, फॉर्मल इंडक्शन है, वहां पे सारी चीजें आपको बता भी दी, बट स्टिल इट टेक्स टाइम। तो वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, एक तरह का कंटीन्यूअस प्रोसेस ऑफ लर्निंग है, जहां पर आप अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, अबाउट द जॉब, क्योंकि हर दिन एक नया दिन होता है और हर दिन कुछ आपको सिखाता है। तो जब आप ऑर्गेनाइजेशन में भी हैं तो आपके उस कंपनी से रिलेटेड जो आप जॉब परफॉर्म करते हो, चाहे कितना ही रूटीन या मोनोटोनस जॉब क्यों नहीं हो, लेकिन स्टिल एक स्कोप ऑफ लर्निंग वहां पर रहेगा। तो अपनी जॉब से भी जुड़ा हुआ कुछ एक जिसको बोलते हैं ना, एक नया
पहलू आपकी जॉब का या जॉब परफॉर्मेंस को लेकर, तो उसके बारे में भी हो सकता है आपको धीरे धीरे चीजें और सीखने को मिले। तो वो ग्रेजुअल प्रोसेस, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं उसको फॉर्मल एंड कॉम्प्रिहेंसिव या फिर इनफॉर्मल और ग्रेजुअल भी होता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं पार्टिसिपेशन के बेसिस पे बात करूं या नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स के बेसिस पे बात करूं, तो देयर कुड बी टू टाइप ऑफ इंडक्शन प्रोग्राम्स, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव। जैसे अभी मैंने डिस्कशन के दौरान पहले भी कहा था कि कई कंपनीज ऐसी होती है जो कि बल्क में हायर करती है, रिक्रूटमेंट करती है, और वो क्या करते हैं बैच वाइज फिर नए एम्प्लॉयज को करते हैं। तो वो कलेक्टिव फॉर्म में भी हो सकता है, ग्रुप्स में भी हो सकता है, या फिर जहां पर लेट्स से आप जिसको बोलते हैं ना कि एज एंड व्हेन जॉब पोजीशंस वैकेंट होती है और आप उसको फिलअप करने की जब बात करते हैं, तो अगर एक दो पोजीशंस पे आपने कुछ लोगों को हायर किया हुआ है, तो वहां पर वी वोंट गो फॉर ग्रुप या कलेक्टिव सॉर्ट ऑफ इंडक्शन। वहां पे क्या वन टू वन चीजों को बता देंगे और वो इंडिविजुअल इंडक्शन होगा, ठीक है। तो जहां पर एक सिंगल जो भी आपका न्यू कमर है उसको आपने चीजें बताई है, तो वो इंडिविजुअल होगा, और जहां पर आप ग्रुप्स में कलेक्टिव फॉर्म में लोगों को एड्रेस करेंगे वो आपका कलेक्टिव हो जाएगा। फिर अगर मैं प्रोसेस की बात करता हूं, एक 3 स्टेज प्रोसेस है सोशलाइजेशन का। पहला स्टेज है प्री अराइवल, सेकंड इज एनकाउंटर एंड थर्ड इज मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। नाउ ये जो फर्स्ट स्टेज है प्री अराइवल के पहले, दैट मींस आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री के पहले, उसके पहले जो भी आपका थॉट प्रोसेस रहेगा, जो भी आपके लाइक माइंड में जो भी चीजें होंगी, जो भी एक इमेज आपका ऑर्गेनाइजेशन का आप क्रिएट करोगे अपने माइंड में, वो सारी चीजें जो है वो क्या है प्री अराइवल स्टेज के अंदर होगा। हम बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस लेके ऑर्गेनाइजेशन में लैंड करेंगे। वंस यू लैंडेड, वहां पे आपका ये जो एनकाउंटर है, एनकाउंटर वर्ड यहां पर यूज किया हुआ है कि आपका जो यू कैन से एक्चुअल एंट्री हुआ है व्हेन यू एंटर द वर्क प्लेस, और वहां जो आप देखते हो, जो आप जिन चीजों से आपका कंसल्टेशन होता है, आपका सामना होता है, वो है एनकाउंटर, ठीक है। जब आप फेस टू फेस आते हैं, जब आप इन रियलिटी ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचते हैं और वहां पर जो आप एक्सपीरियंस करते हो, तो इट मे बी पॉसिबल कि जो आप एक्सपेक्टेशंस लेके आए हैं वो यहां पर आपको एज इट इज वैसा ही एक वर्क कल्चर, वैसा आपको सारे सर्कमस्टेंसेस वैसे ही मिले, ठीक है। इफ नॉट, तो वहां नीड टू एडजस्टमेंट, आपको चेंजेस करने की होती है। आपको तो अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि देखो जो एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसे एग्जिस्ट करती है, जो भी वर्क वहां एग्जिस्ट करता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते इन अ डे और टू। रादर आपको करना होगा, यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। आपको अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा, आपको अपनी जो वर्किंग मेथोडोलॉजीज हैं, ठीक है, तो आपको उस चीजों को चेंज करना पड़ेगा रादर देन मेकिंग एफर्ट्स टू चेंज द सिस्टम, ठीक है। तो सिस्टम को चेंज करने की बजाय हम क्या करेंगे, हम खुद को चेंज करने की या खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो बाय अडॉप्टिंग वन और दी अदर वे, जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, अपने आप को अकोमोडेट करने की कोशिश करते हो, आप अपने आप को वहां एडजस्ट करने की कोशिश करते हो, वो यहां पर आएगा आपका मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस जो है दैट इज द स्टेज ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट द चेंज। मेटामॉर्फोसिस इज वन ऑफ द यू कैन से बायोलॉजिकल टर्म, जहां पर मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है एक तरह से चेंज, ठीक है। तो अब आप एक सोच लेकर आए, आपका सामना हुआ सिचुएशन से, उस सिचुएशन को देखते हुए आपने क्या करा, चेंजेस परसीव किए और उन चेंजेस को आपने इनकॉर्पोरेट किया, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर इस तरह से जो है इंडक्शन का प्रोसेस होता है। जो भी आपके
प्रेजुडाइज है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो भी आपके मिसकंसेप्शंस हैं, या जो भी आप आइडियोलॉजीज या जो भी थॉट्स आइडियाज लेकर आए हैं, बेसिकली उनको थोड़ा सा ब्रेन वॉश करना, मोल्ड करना, रिस्ट्रक्चर करना, वो हमारा इंडक्शन है। तो जब प्रोसेस की बात करते हैं, 3 स्टेप प्रोसेस है। पहला प्री अराइवल, ऑर्गेनाइजेशन में लैंड करने के पहले जो भी आप सीन्स या जो भी विजुअलाइजेशंस आते हैं वो सब प्री अराइवल है। वंस यू लैंड इन द ऑर्गेनाइजेशन तो वहां पे आपका एनकाउंटर होता है। यही एनकाउंटर की जब मैं बात कर रहा था, यहाँ पर आपका रियलिटी शॉक कम्स इनटू पिक्चर। यहाँ पे आपको रियलिटी, एक्चुअल रियलिटी समझ आती है, और जो भी रियलिटी है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ये रियलिटी का सामना आपका भी होगा एट द सेम टाइम, ठीक है। द सेम प्रोसेस गोस विद द एम्प्लॉयर आल्सो। जो एचआर टीम है या जो आपके ऑफिशियल्स हैं, वो भी अपना एक माइंडसेट लेके इंडक्शन प्रोसेस के अंदर वो भी कैंडिडेट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पहले अज्यूम करके जाते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल, बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस इन दी एंड अदर थिंग्स, ठीक है। तो उनको भी लगता है, वो भी एक तरह से क्या थोड़ा सा जजमेंटल हो जाते हैं, और वो भी अपने कुछ अजम्पशंस लेके चलते हैं, और उसको लेकर वो आपसे इंटरेक्ट करते हैं ड्यूरिंग द इंडक्शन। अब वहां पर आपकी रियलिटी से वो समहाउ अवगत हो जाते हैं, ठीक है, उनको पता लगता है, दे गेट अवेयर अबाउट योर रियलिटी, एट द सेम टाइम यू गेट अवेयर अबाउट एक्चुअल रियलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और फिर वो जो रियलिटी शॉक दोनों का होगा, उसको फिर फर्दर हम रिमूव करने की कोशिश करेंगे मेटामॉर्फोसिस के अंदर, जहां पर आपको ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा अबाउट द कंपनी, डिपार्टमेंट, सुपरवाइजर, आपका जॉब, आपके जो भी कोवर्कर्स हैं उनके बारे में। तो वो इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू आउट इन गेटिंग सेटल्ड डाउन, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस है, इस तरह से इंडक्शन काम करता है। इंडक्शन, आई रिपीट, is the introduction। इंडक्शन का मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉय, और किसके साथ वो इंट्रोडक्शन है? कंपनी के साथ इंट्रोडक्शन है, उनके जॉब के साथ इंट्रोडक्शन है, उनके डिपार्टमेंट के साथ इंट्रोडक्शन है, और जो लोग उनके साथ काम करेंगे उनके साथ उनका इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो विद दैट वी हैव कम टू एन एंड टू दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर से इंटरैक्ट करेंगे। देन हैव अ नाइस टाइम, बाय, गुड डे।